हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक अपने नए वीडियो के साथ। और इसमें हम लोग छोटी छोटी बातें करेंगे, लेकिन ज़रूरी बातें हैं। अक्सर क्या होता है ना कि हम इन बातों को इग्नोर कर देते हैं और किसी से पूछ भी नहीं पाते हैं। ये हमारी ऐसी समस्या होती है कि इसे हम किसी से पूछ भी नहीं पाते हैं। ये सोचते हैं कि किसी से पूछेंगे तो कोई क्या इसका जवाब देगा। लेकिन क्या होता है ना कि छोटी छोटी चीज़ों पे ही काम करके हम अपनी सफलता हासिल कर सकते हैं। ये हर जगह होता है, ये प्रकृति का नियम है। आप अक्सर देखिए कि जब हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं तो क्या करते हैं, हम पहले छोटी छोटी चीज़ों को निपटाना, काम को बांट लेते हैं भागों में और फिर हम काम करना शुरू कर देते हैं। वही चीज़ यहाँ भी है, पढ़ाई के साथ भी वही है और हमारे पूरे जीवन पे यही लागू होता है कि आप एक बार में चीज़ों को देख के घबराएं ना। छोटी छोटी जो पहले हमारी समस्याएं हैं उनको देखिए कि क्या ऐसी चीज़ है जो हमें हमारे मंजिल तक नहीं पहुँचने दे रही है। ऐसी कौन सी छोटी छोटी समस्या है जिसको हम नहीं सुधार पा रहे हैं। बड़ी बड़ी समस्या के पीछे हम पड़े हुए हैं और यही गलती हम अपने एग्ज़ाम में भी करते हैं। एग्ज़ाम में क्या है करते हैं कि हम लोग बड़े बड़े टॉपिक के पीछे, है ना, जो कठिन है, जो ऐसे प्रश्न हैं जो कठिन लगते हैं हमको, उन्हीं के पीछे हम पड़े रहते हैं, उन टॉपिकों के पीछे पड़े रहते हैं। और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम, जो सरल हैं और जिनको एग्ज़ाम में वो आते भी हैं, लेकिन हम लोग उसको इग्नोर करते हैं और एग्ज़ाम में गलत करके चले जाते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। मेरे भी एक दो प्रश्न ऐसे ही गलत हुए थे एग्ज़ाम में, जो इतने आसान थे कि मैं आपसे बता भी नहीं सकती हूँ। वो छोटे बच्चे को भी आता होगा। लेकिन क्या है ना कि पेपर टफ था, देख के एक तो घबराहट सी हो गई और ऊपर से हम लोग गलती भी यही करते हैं कि हम लोग बड़ी चीज़ों के पीछे पड़े रहते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं और वही गलती हो जाती है। तो और हमें ये लगता है ना कि ये तो आसान है, ये तो हो जाएगा, उसका रिवीजन करते नहीं हैं और एग्ज़ाम में जब आ जाता है तो रिवीजन की कमी के नाते हम उसमें गलत पे टिक लगा के चले आते हैं। जैसे क्या होता है कि अभी मैं आपको, जो मुद्दा है आज हम लोगों का इस वीडियो में, आपने थंबनेल देखा भी होगा कि नींद हमें बहुत आती है ना। ये बड़ा छोटा टॉपिक है और हंसने, आप लोग को हंसी भी आ रही होगी कि ये कैसा टॉपिक है, लेकिन बड़ी ये समस्या आम सबकी समस्या है। ये मेरी भी समस्या थी, आप सभी की समस्या होगी। लेकिन ये पूछे किससे, ये बताएगा कौन कि नींद आती। तो सब लोग अगर किसी से पूछेंगे तो चार बात अपने सुनने मिल जाएगा कि नींद आती क्यों सोते हो, है ना, क्यों सोती हो तुम लोग, तो अपने ही डांट खाने को मिल जाएगा। इससे अच्छा हम लोग इस पर बात ही नहीं करते हैं और ये नहीं जानते हैं कि ये मतलब ये भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम अपने शरीर को ऐसा बना लीजिए कि आप बीमार पड़ जाइए, आप पढ़ ना पाइए। तो इस पे भी आते हैं, इसी पे आज हम लोग का वीडियो इसी पे है, छोटी चीज़ पे है। लेकिन फ़िलहाल अभी हम प्रश्न की बात पे अगर हम आ गए हैं या अगर ये शुरू कर दिए हैं तो ये भी सुन लीजिए कि एग्ज़ाम में आपको पहले क्या करना है कि जैसे कठिन चीज़ जो है पढ़िए उसको, लेकिन छोटी जो आसान है टॉपिक, विषय आसान है टॉपिक, उसको आप लोग इग्नोर मत करिए, उसको भी रिवाइज़ करते रहिए और वहीं से हमारे प्रश्न वहीं से निकलते हैं। हमारा नंबर जो गेन होता है ना वहीं से बनता है। और क्या करते हैं हम लोग कि जैसे मैं या कोई भी आपके जो टीचर होंगे या कोई भी आप देखते होंगे, आपको सजेस्ट सब लोग क्या करते हैं कि पिछले साल के प्रश्नों को देखिए, कई साल के प्रश्न पत्रों को देखिए, उससे आइडिया आपको मिलेगा। तो आइडिया आपको यही बस नहीं लेना है कि हाँ इस तरह के प्रश्न आते हैं। वो तो सभी लोग जानते हैं कि साहित्य से आएगा, व्याकरण से आएगा, काव्यशास्त्र से आएगा, संस्कृत से आएगा, सभी लोग जानते हैं। आपको ये भी बहुत ऑब्जर्व करना है, ये भी देखना है कि किस पोर्शन से ज़्यादा आ रहा है। अगर साहित्य है तो उससे कहाँ से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। भक्ति आदिकाल से आ रहा है, भक्ति काल से आ रहा है, रीति काल से आ रहा है कि आधुनिक काल से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो आपको ये भी चीज़ देखना है। अब साहित्य में ही मान लीजिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो अब सब लोग क्या गलती करते हैं कि यही नहीं समझ पाते हैं और सोचते हैं कि सब मतलब एकदम वो करें, मतलब पढ़ डाले, सब याद कर डाले और जो मेन चीज़ होती है जिस पर ज़्यादा फोकस करना वो छूट जाती है। तो कहने का यही मतलब है कि छोटी छोटी बारीकियों को समझिए। जैसे मान लीजिए आधुनिक काल से ज़्यादा प्रश्न आते हैं आपके, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, रीतिकाल के पीछे पड़े रहते हैं क्योंकि रीतिकाल कठिन होता है उसको पढ़ना, उसी के पीछे पड़े रहते हैं, याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा। लेकिन आप ये देखिए कि उससे कितने प्रश्न आते हैं। ठीक है, छोड़िए तो कोई भी टॉपिक नहीं, क्योंकि एक एक नंबर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कहने का ये मतलब है कि जो ज़्यादा आ रहा है उसको अच्छे से करिए, उसके बाद दूसरी चीज़ को, मतलब प्रायोरिटी किसको देना है ज़्यादा, ये सब देख के पुराने प्रश्न पत्रों को हल करने का मतलब यही होता है कि आपको ये देखना है कि प्रश्न आ कहाँ से रहे हैं ज़्यादा। व्याकरण में क्या है कि हम लोग छोटी छोटी चीज़ों की गलती करते हैं कि हम लोग जैसे रस, छंद, अलंकार ये सब के पीछे पड़े रहते हैं और छोटी छोटी जैसे पर्यायवाची है, विलोम है, संधि, समास, ये छोटी चीज़ें आसान हम लोग को लगता है, वर्तनी शुद्ध करने वाला होता है, ये सब पे हमको लगता है कि अरे ये तो मतलब आसान है, हो ही जाएगा, अनेकार्थी हैं ये सब। लेकिन हम लोग उसके पीछे पड़े थे, इन सब चीज़ों को रिवाइज़ नहीं करते हैं और एग्ज़ाम में यही सब गलतियाँ हो जाती हैं। मेरा खुद गलत हुआ है प्रश्न इन सबों पर। तो आप लोग
बड़े चीज़ को पढ़िए, लेकिन छोटी चीज़ों को इग्नोर ना करिए, उन पे भी आप काम करिए। और इसी तरह से क्या होता है कि हम काव्य शास्त्र के पीछे पड़े रहते हैं। अरे आप ये तो देखिए कि काव्य शास्त्र से कितने प्रश्न आ रहे हैं, कितने प्रश्न आते होंगे, 2-3 प्रश्न आ रहे हैं, संस्कृत से 2-3 प्रश्न आ रहे हैं, इसी तरह से रस छंद अलंकार इनसे भी कम प्रश्न आते हैं। तो हमें ठीक है पढ़ना है, छोड़ना नहीं है, ये मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें, पर्यायवाची विलोम हुआ, अनेकार्थी हुआ, और क्या है, बहुत सारी ऐसे छोटी छोटी चीज़ें, संधि हैं, समास है, इन सबों को, क्योंकि ये हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं 7th 8th तक, अगर जो टीचिंग कर रहा है उसके लिए तो ठीक है, अच्छी बात है, उसका और तैयार रहेगा। लेकिन आप लोग इस पे भी काम करो, छोटी छोटी चीज़ों को पढ़िए, आसान टॉपिक को भी मतलब खूब रिवाइज करिए, ताकि वो हमारे प्रश्न कम से कम वो तो ना गलत हो। मान लीजिए कठिन वाला तो गलत होगा चलो, लेकिन आसान तो कम से कम ना गलत हो, तो इस पर ध्यान देना है। आज का जो टॉपिक है कि बड़ी नींद आती है, ये तो सही बात है, आप लोग भी जानते हो, किताब खोलते ही जैसे लगता है कि कोई उसमें नशा मिला दिया है। किताब खोलते ही अगर आपको कभी भी नींद नहीं आती है, लेकिन किताब जैसे ही खोलेंगे आपको नींद आनी, जैसे आप वर्ड पढ़ने लगेंगे ना, शब्द पढ़ने लगेंगे, आपको नींद ऐसी आएगी कि आप सोचेंगे कि अभी नहीं सोएंगे तो फिर कभी नहीं सोएंगे। होता है ना ऐसा? तो मेरे साथ भी ऐसा होता था, मैं अपना ही अनुभव आप लोगों को बता रही हूँ, है ना। ये छोटी बात है, लेकिन मैं करती क्या थी, देखिए, करता कब है कोई, इस पे क्या वर्क करना है कि नींद आ रही है तो क्या करेंगे, सोएंगे? नहीं सोएंगे। आपको ये भी तो चिंता थी कि एग्ज़ाम निकालना है, टेंशन, सो ले तो फिर पूरा दिन खराब किया, सो लिए, पढ़ नहीं पाए। तो मैं करती क्या थी, एक ट्रिक लगाया था मैंने। जैसे आप लोगों को मैं एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊं कि जैसे आप लोग मान लीजिए युद्ध भूमि कहीं, हाँ, कोई लड़ाई चल रही है खूब ज़्यादा, आप उसमें कूद गए हैं, है ना, आपको कुछ नहीं आता है, खूब मार काट वहाँ पर हो रहा है, सब लोग लड़ाई कर रहे हैं, और अगर आप घुस गए हैं, अगर आप हाथ पाँव नहीं चलाएंगे तो क्या होगा, आप मारे जाएंगे। या तो आप पीठ दिखा के भाग जाइए युद्ध भूमि से, या तो आपको अगर फतेह हासिल करनी है, अगर आपको जीत हासिल करनी है, तो उसमें आपको भी तो हाथ पांव चलाना पड़ेगा। तो यही सेम हमारा एग्ज़ाम है ना। हमारा एग्ज़ाम समझिए युद्ध भूमि है एक तरह से, और इसमें हम कूद पड़े हैं, बहुत सारे लोग हैं, उसमें मार काट पूरा चल रहा है, इमेजिन करिए। और हमें भी हाथ पाँव चलाना है, हमें भी अपनी जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना है ना। पानी में आप कूद गए हैं, आपको तैरना नहीं आता है, अगर आप डूब रहे हैं तो क्या करेंगे, हाथ पाँव चलाएंगे। तो यही सारी, और ये सारी जो चीज़ें, नींद आना है, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है ना, याद नहीं होता है, ये सारी चीज़ें उसमें का एक समझिए कि ये एक पार्ट है। ये सारी चीज़ें होती हैं, सबके साथ होती है, पढ़ाई करिए भूल जाता है, ये सबके साथ होती है, मेरे साथ भी होती है। तो नींद आती है तो मैं क्या करती थी कि पहली बात तो हमारे दिमाग में जो है ना, कुछ लोगों ने बचपन से डाल दिया 8 घंटे सोना चाहिए। ये सबसे गलत बात है। 8 घंटा बच्चों के लिए होता है, हम लोग अगर 8-8 घंटा सोएंगे ना तो फिर हो चुका काम। आपके हम लोग के लिए 5 घंटा 6 घंटा बहुत ज़्यादा है। मेरा तो 5 घंटा बड़ी मुश्किल से होता था सोने के लिए, है ना। और देखिए स्कूल में भी जाती, पढ़ाती भी थी, और 5 घंटा से ज़्यादा हम नहीं सो पाते थे। हाँ, पढ़ते समय नींद आती थी बहुत ज़्यादा। आपको बताऊँ मैं कि मैं आप लोगों को पहले बताएं कि जब मैं वीडियो देखती थी, क्लास जब मैं लेती थी ऑनलाइन, तो उसी समय हम उसको नोट करते चलते थे, है ना, चीज़ों को अलग से फिर दोबारा टाइम नहीं देते थे, क्योंकि इतना टाइम नहीं था। तो लिखते चलते थे, वीडियो देखते रहते थे। तो क्या होता था कि वीडियो देखते समय ही, सोचिए कोई लिखते लिखते कौन सोता है, लेकिन मुझे तब भी नींद आती थी, और नींद अचानक से टूटती थी। तो देखते थे ना कि मेरी राइटिंग एकदम गंदी हो गई है, और अक्षर छोटे 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 बनते चले गए हैं, इतनी नींद आती थी। तो इस तरह से किताब मतलब खोलते ही नींद आना, जैसे ही कुछ टॉपिक अच्छे से याद करने लगिए, मतलब सो के गिरने लगना, ये सब चीज़ें मेरे साथ होती थी। तो मैं अपने मोबाइल में जो है 10 मिनट का टाइम सेट करती थी, अलार्म लगाती थी 10 मिनट का एकदम। आप मतलब मैं करती थी, आप लोग भी इसको कर सकते हैं। जैसे ही आपको नींद आती है, बहुत ज़ोर की नींद आती है, तो आप तुरंत वहीं पे कॉपी किताब ऐसे ही रख के आप तुरंत 10 मिनट का अपना मोबाइल सेट करके तुरंत सो जाइए। और 10 मिनट जैसे ही मतलब आपका अलार्म बजेगा, तुरंत उठ जाइए। ऐसा करने से ये होगा ना कि आपका दिमाग हल्का हो जाएगा, आपकी नींद भी पूरी। आप करके देखिएगा। मेरा तो ऐसा होता था कि मैं 10-10 मिनट का, 5-5 मिनट का अलार्म लगाती थी। जब नींद आए बहुत तेज, तो ऐसा नहीं है कि नहीं मैं ज़बरदस्ती पढ़ूंगी, क्योंकि नहीं हो पा, फिर आपका मतलब दिमाग से फ्रेश नहीं रहेंगे। तो तुरंत मैं 5-10 मिनट सो लेती थी और तुरंत उठ के। लेकिन ये नहीं कि अब आप 1 घंटा सो लीजिए, 2 घंटा, नहीं, तुरंत आप 5-10 मिनट में आपका एक पावर मिल जाती थी। पावर नैप नहीं बोलते हैं उसको, झपकी, वो झपकी लेके तुरंत मैं उठ के फिर पढ़ने लगती थी। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो आपका जो है क्या कहते हैं कि आपका टॉपिक कवर हो जाएगा, और आपको चीज़ें भी याद हो जाएंगी, और आपका दिमाग भी फ्रेश रहेगा, आपकी नींद भी पूरी हो जाएगी। और 8 घंटे तो कभी सोने की कोशिश मत करिएगा। तो इस तरह से
तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और पढ़ने का देखिए कोई रूल नहीं होता है, ये मेरा तरीका था। मैंने अपना हाथ पाँव मैं चला रही थी उस टाइम में कि करना था ही, कैसे भी करिए। आप अपना दिमाग लगाइए कि कैसे क्या करें कि हम चीज़ों को कवर कर लें, टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर दें एक दिन में। और पढ़ाई का कोई रूल नहीं होता है, कोई टाइम नहीं होता है, जब आपको टाइम मिले तब आप पढ़िए। जैसे क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सुबह पढ़ो और शाम को रात में पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं होता है। मुझे तो कोई कितना भी कहे कि सुबह उठ के पढ़ लो, मैं कभी भी सुबह उठ के पढ़ नहीं पाई। कोशिश भी किए हम, मतलब मैं और मेरी फ्रेंड कि हम लोग सुबह उठ के पढ़ेंगे, कभी 3 बजे का अलार्म लगा के। बड़े शौक लगता था ना कि 4 बजे उठ के पढ़ने का, 4 बजे उठ के 3 बजे उठ के अलार्म लगाने का। अलार्म लगाते थे और कई बार उठे भी, उठ के गर्म पानी वानी पी के, चाय वगैरह पी के बैठे पढ़ने के लिए। उसके बाद भी इतनी नींद की मतलब नहीं पढ़ सकते। तो मैंने इसको अपनी कमज़ोरी नहीं समझा। ठीक है, सुबह नींद आती है तो मैं रात में, आप कितना भी मुझे जगा लीजिए, जैसे 2 बजे 3 बजे, इसलिए मैं रात के 2 बजे तक पढ़ती थी, क्योंकि सुबह नहीं उठ पाती थी। तो पढ़ाई का कोई रूल नहीं है, आप अपने तरीके से पढ़िए, ये मेरा तरीका है। लेकिन हाँ, जब नींद आती है तो आप 5-10 मिनट का आप पावर नैप जिसको बोलते हैं, झपकी आप लेके आप फिर तुरंत उठ के पढ़ने लगिए, तो इससे आपका दिमाग फ्रेश रहेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। और मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आज के लिए इतना ही।